करेंगे विस्तार से बात इन तीनों प्रमुख खबरों पर। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली में आज अगर हम देखें तो 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में रैलियों का दौर नजर आ रहा है। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस चुनावी दंगल में अपनी छाप छोड़ने के लिए मोर्चा संभालने वाले हैं। इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आज चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में तीनों दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्वांचली और हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो जबकि अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रही है और दिल्ली में मचे इस पूरे चुनावी शोर पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में कौन कौन सी रैली होने जा रही है, यानी कि दिग्गजों की एंट्री किस तरीके से दिल्ली के अंदर हो गई और दिल्ली में चुनावी शोर। आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में पूरी ताकत इस वक्त लगा दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की कमान दिल्ली के अंदर संभाली हुई है, वो रैली कर चुके हैं। और अगर हम देखें तो अब आगे भी हमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री भी रैली करेंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन इसके साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह प्रचार अभियान को मजबूत बनाने पर भी सीधे तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा आज उत्तम नगर और शकूर बस्ती में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे, क्योंकि इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो चुनावी शोर में जो उन्होंने बातें कही थी, जो उनके बयान थे, वो काफी ज्यादा नजर आए थे। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार अभियान की पूरी कमान संभाले हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पार्टी के सांसद राहुल गांधी भी प्रमुख चेहरा है, स्टार प्रचारक के तौर पर वो भी लगातार नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर। हालांकि बीते कल उन्हें एक जगह शामिल होना था चुनाव प्रचार में, पर वो शामिल नहीं हो पाए थे स्वास्थ्य के कारण, और आज वो रैली करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है, प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अशोक गहलोत है, अजय माकन है, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, ये तमाम वो नाम हैं कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार दिल्ली के अंदर करेंगे। आज मुस्तफाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो भी लगातार जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार पूरी कमान संभाले हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखिए बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल के हाथ में आम आदमी पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार अभियान है और लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में आतिशी मार्लेना का नाम शामिल है, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और ऐसे में कई सारे ऐसे नाम हैं, स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली दंगल में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलता है। फिलहाल 4 दिनों में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ, यानी कि एक तरह से हम देखें तो हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और हिंदुत्व बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। ऐसे में किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में ये जनसभाएं की जाएंगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब सबसे ज्यादा जो एक नारा गूंजा था वो था योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, और वो नारा सबसे ज्यादा नजर आया। फिलहाल अब देखना होगा कि अब जब जनसभाएं की जाएंगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ ही अगर हम देखें तो 1 फरवरी को भी जनसभा होगी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। गोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका में भी जनसभाएं करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और सिर्फ ये जगह नहीं बल्कि इसके साथ ही बिजवासन, पालन, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज में भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
नजर आएंगे। तो ऐसे में सभी की नजर है इस प्रचार पर और इसी के साथ ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सितारे जो नजर आने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा नजर आएंगे। पहली जनसभा उत्तम नगर में होगी, विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे का वो समय होगा जब ये रैली की जाएगी। दूसरी जनसभा की अगर हम बात करें तो शकरू बस्ती विधानसभा क्षेत्र में शाम 7 बजे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे जनता को। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज रैली और रोड शो करते हुए दिल्ली के अंदर नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। धामी पालम विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे रैली करेंगे। इसके अलावा दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 से 6 बजे तक रोड शो करेंगे और इसका असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। माधीपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे पहली जनसभा होगी और इसके साथ ही अगर दूसरी जनसभा की बात करें तो 7:30 बजे रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में ये दूसरी जनसभा होगी। इसके अलावा साथ ही अगर हम देखें तो प्रेमचंद बैरवा भी आज 2 जनसभाएं करेंगे दिल्ली के अंदर। यानी कि आप ये सोचिए कि बड़े बड़े चेहरे इस वक्त दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहली रैली सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे होगी और उसके बाद में जो दूसरी रैली है वो है गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि शाम 5 बजे की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के जो सांसद राधा मोहन सिंह वो भी कहीं ना कहीं आज 2 जनसभाएं करेंगे और इसका भी असर जनता पर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। पहली रैली की अगर हम बात करें तो विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे ये रैली होगी, तो वहीं दूसरी रैली होगी शालीमार बाग में और ये रैली शाम 7 बजे होगी। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। धीरज, एक के बाद एक कई सारी रैलियां दिल्ली के अंदर होने जा रही हैं और ये काफी समझने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो अपने अपने पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल सही कहा, तीनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं आज वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो सबसे प्रमुख बात है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं के जरिए दिल्ली में चुनावी शंखनाद का आगाज़ करेंगे। और अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ले तो जेपी नड्डा की जो सभा है वो शकूर बस्ती में निर्धारित की गई है और दूसरी जो सभा है वो राजेंद्र नगर में है। तो 2 जनसभाओं के जरिए जेपी नड्डा दिल्ली के दंगल में उतरेंगे। इसके अलावा आज जो योगी की एंट्री होने वाली है दिल्ली के दंगल में, और योगी भी आज दिल्ली में 3 जो जनसभा है 3 विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव प्रचार को वो संबोधित करेंगे। और एक तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में योगी की 30 सभाएं हुई थी और 30 सभा में जो 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद मिली थी, उसी तरीके से हमने उनकी 14 सभाएं हरियाणा में देखी और हरियाणा में भी जो जहां उन्होंने 14 सभाएं की थी वहां 9 सभाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 9 जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। इसके अलावा जो पुष्कर सिंह धामी की भी एक जनसभा है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि और जो तमाम जो दिग्गज हैं उनकी सभा है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो आज राहुल गांधी मुस्तफाबाद में अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कल भी उनकी रैली थी जो कि कैंसिल हो गई। इससे पहले भी एक दिन उनकी जो रैली थी वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल। फिलहाल अगर कुल मिलाकर देखें तो तीनों ही राजनीतिक दलों के जो तमाम नेता हैं, जो दिग्गज है, वो इस वक्त प्रचार की कमान जो है वो संभाले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट साझा करने के लिए।